10 हाथों वाली बहू। सुबह का समय था। पूरे मोहल्ले में शांति थी, सिर्फ प्रिया के घर को छोड़कर। बेचारी घर की बहू प्रिया के लिए ये कोई नई सुबह नहीं थी। वही रोज की भाग दौड़, वही आवाजें, वही शिकायतें। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये पराठे भी जल गए, अब चाय भी बनानी है और पिंटू का टिफिन भी पैक करना है। सासू माँ की खिचड़ी भी अभी तक नहीं बनी। चाची, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मेरा लंच पैक करो ना। पिंटू, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं खाना बना रही हूँ और तुम्हारे चाचा का नाश्ता भी निकाल रही हूँ। 2 मिनट रुक नहीं सकते? अरे प्रिया, कहाँ रह गई? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ला रही हूँ जी, थोड़ा सब्र कीजिए। पिंटू रोता हुआ बाहर आता है और अपनी चाची की शिकायत करता है। और जैसे ही प्रिया बाहर आई, हर किसी के ताने उसकी ओर बरसने लगे। प्रिया, तुमने मेरे बेटे को डांटा क्यों? अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो मैं ही सारे काम कर लेती। जब तुम नहीं थी, मैं ही घर संभालती थी। पिंटू इतना छोटा है, तुम इस पर चिल्ला रही हो? भाभी, सच में आप बहुत स्लो हो, थोड़ा जल्दी किया करो ना। और भैया का नाश्ता दे दिया हो तो अब हमारा भी लगा दो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। प्रिया आंखें बंद कर सांस लेती है और कहती है, देखिए देवरानी जी, मुझे माफ कीजिए, वो मैंने पिंटू को डांट दिया, पर मेरे कोई 10 हाथ नहीं है। मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ। इतना बोलकर प्रिया दोबारा रसोई में चली जाती है। दिन गुजरते गए, लेकिन प्रिया की जिंदगी नहीं बदली। हर दिन वही ताने, वही शिकायतें। और अब तो हाल ये था कि प्रिया खाना खाते खाते भी उठ जाती। एक दिन जब वो डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोस रही थी, तभी रसोई से सब्जी जलने की गंध आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे सब्जी जला दी। अरे तेरे खानदान वाले यहाँ क्या पैसों का पेड़ उगा कर गए हैं, जो किसी चीज का होश नहीं है। प्रिया जल्दी से रसोई में जाती है और जली हुई सब्जी को हटाती है और दूसरी बनाने लगती है। लेकिन उसे रसोई में आए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि पूजा ने जोर से आवाज लगाई, भाभी, रसोई में सो गई हो क्या? अरे मुझे भूख लग रही है, जल्दी से रोटी दे दो ना। अरे बहू, तेरे ससुर जी के लिए खीर तो ले आ, जरा उनका कुछ मीठा खाने का मन है। एक नंबर की काम चोर हो गई है ये। इतना सब सुनकर प्रिया का धैर्य टूट जाता है और वो रोती हुई खुद से कहने लगती है, हे भगवान, मुझसे कौन सी जन्म का बदला ले रहा है? अरे मेरे ससुराल वाले मुझे रोबोट समझते हैं। अरे मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। काश मेरे सच में 10 हाथ होते तो मैं सबका काम एक साथ कर लेती। रात का सन्नाटा था। प्रिया बाजार में सब्जी लेकर आ रही थी। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आया, जो कि दिखने में बहुत गरीब और बीमार था। बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर घर में थोड़ा अनाज है तो दे दो। मैंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। बाबा, खाना तो अभी नहीं बना। आप देखिए, मैं अभी सब्जी लेकर आई हूँ, पर अनाज है, आप ले लीजिए। अब प्रिया ने उसके हाथ को देखा तो वो पूरी तरह चोटिल थे। उसने कहा, बाबा, आपके हाथों को क्या हुआ? इसमें इतनी चोट क्यों लगी है? और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? बेटी, मेरा कोई नहीं है। एक बेटा था, उसने घर से निकाल दिया। अब बस पास में एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। बेटा, भूख से पेट में आग लगी है। एक काम करिए बाबा, आप मेरे घर चलिए। आज घर वाले सब शादी में गए हैं, मैं आपको जल्दी से कुछ बनाकर खिला देती हूँ। प्रिया उस आदमी को अपने घर ले आई, खाना बनाया और उसे खाना खिलाया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तेरे जैसे दिल वालों को भगवान वरदान देता है। बेटा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ और तू अपने घर वालों से कितना परेशान है, पर फिर भी तू उनके लिए सब कुछ करती है और आज मेरे लिए भी करा। मैं तुझे एक जादू दे रहा हूँ। तू चाहती थी ना कि तेरे 10 हाथ हो, तो जा, आज से तेरे 10 हाथ हैं। बाबा ने अपने हाथों से प्रिया को आशीर्वाद दिया और एक तेज पीली रोशनी फैली। प्रिया के शरीर में कुछ बदल गया। बेटा, अब तू जब भी बोलेगी कि मेरे 10 हाथ प्रकट हो जाओ, तो तेरे 10 हाथ प्रकट हो जाएंगे और तू उन सबको जब भी कोई काम बोलेगी वह करना शुरू कर देंगे। पर याद रखना, इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना और कभी किसी को अपने 10 हाथों के बारे में पता मत चलने देना। अगर किसी को पता चला या तुमने इनका गलत इस्तेमाल करा तो वह गायब हो जाएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह प्रिया जब रसोई में पहुंची और मुस्कुराई। चलो, अब उस आदमी का दिया हुआ जादू इस्तेमाल करके देखती हूँ।
मेरे 10 हाथ प्रकट हो और रसोई का सारा काम खत्म करो। पीली रोशनी हुई और एक एक करके उसके 8 नए हाथ निकल आए। प्रिया हैरान होकर कहती है, हे भगवान, ये सच हो गया, मेरे 10 हाथ हैं। अब एक हाथ बटन धोने लगा, दूसरा सब्जी काटने लगा, तीसरा झाड़ू लगाने लगा। प्रिया के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आई। वो सबकी पसंद का नाश्ता बनाने लगती है। अरे वाह, देखो तो, मेरा एक हाथ पास्ता बना रहा है, दूसरा पराठे, तीसरा पोहे और बाकी के हाथ झाड़ू पोछा बर्तन सब कर रहे हैं और मुझे कोई थकान नहीं हो रही। उसने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया और सबको बाहर परोस दिया। इतना सब नाश्ता देखकर सबके होश उड़ गए। अरे क्या बात है बहू, आज तो तूने झटपट नाश्ता बना दिया। वैसे हर सुबह तेरा मुंह टेढ़ा रहता है और आज तो तेरा चेहरा अलग ही चमक रहा है और सबके लिए अलग अलग नाश्ता। वाह। हाँ भाभी, आज तो मेरी कॉलेज जाने से पहले मेरे हाथों में नाश्ता आ गया, वो भी मेरी पसंद का पास्ता। लगता है आज भाभी को कोई जादू मिल गया है। हे भगवान, बस इन्हें मेरी 10 हाथों का कभी पता न चले। अब प्रिया के लिए घर के सारे काम बच्चों का खेल बन गए। जहाँ पहले सुबह उठते ही उसे ताने सुनने पड़ते थे, अब सब उसकी तारीफ करते। मेरे 10 हाथ प्रकट हो, छत की सफाई करो, पौधों को पानी दो, कपड़े तय करो। सभी हाथ काम करने लगते हैं। 5 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। हर हाथ किसी न किसी काम में लगा था, पर तभी नीचे से किसी के कदमों की आहट आई। प्रिया, तू छत पर क्या कर रही है? ये एक साथ इतनी आवाजें कैसे आ रही है? हे भगवान, गायब हो जाओ, मेरे 10 हाथ गायब हो जाओ। तभी हाथ गायब हो जाते हैं। अरे तू तो पसीरे पसीरे हो रही है, नीचे चल। और ये क्या, तूने इतनी जल्दी पूरी छत की सफाई कर दी, कपड़े भी तय कर दिए, पौधों को पानी भी दे दिया। तू तो बहुत फुर्तीली हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं सुबह जल्दी छत पर आ गई थी और सारा काम कर दिया। आप बताइए क्या हुआ? अरे वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो जल्दी से 1 कप चाय बना दे। प्रिया राहत की सांस लेती है कि उसकी जेठानी ने कुछ नहीं देखा, मगर अब प्रिया अपने 10 हाथों का इस्तेमाल हर छोटी बात में करने लगती है। धीरे धीरे वो उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाती है। एक रात जब वो फोन चला रही थी, उसने कहा, एक हाथ कमरे की सफाई करो, दूसरा मुझे फ्रूट्स खिलाओ, तीसरा कपड़े प्रेस करो और बाकी मेरे हाथ पर दबाओ। पर अचानक हाथों का नियंत्रण बिगड़ जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाओ। अरे ये शीशा मत तोड़ो। अरे गायब हो जाओ। हे 10 हाथ गायब हो जाओ। पर कोई असर नहीं हुआ। बाहर से उसकी सास चिल्लाती है, बहू तू कमरे में क्या कर रही है? दरवाजा बंद क्यों है तेरा? दरवाजा खोल बहू, मुझे डर लग रहा है। प्रिया अंदर परेशान हो रही थी। उसके 10 हाथ अब अपने हिसाब से चल रहे थे। वो दरवाजा बंद किए बस सोच रही थी, अगर सासू माँ ने देख लिया तो मेरा जादू चला जाएगा, मेरे 10 हाथ गायब हो जाएंगे। प्रिया, दरवाजा खोलो। अरे अंदर क्या कर रही हो? अचानक से प्रिया के हाथ गायब हो जाते हैं और वो बाहर आती है। कुछ नहीं, दरवाजे के पीछे सफाई कर रही थी। अरे मगर तू दरवाजा खोलकर भी तो साफ कर सकती थी, तूने बेफालतू में हमें डरा दिया। अगली बार ऐसी हरकत मत करना। अगले दिन प्रिया अपने कमरे में थी, तभी उसके हाथ अपने आप बाहर आ गए। एक हाथ ने दूध लेकर ननद पूजा के कमरे में रख दिया, दूसरा हाथ सास के पैरों की मालिश करने लगा। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, इसके 10 हाथ है, कोई बचाओ मुझे, मेरी बहू चुड़ैल है। माँ, क्या हुआ? अरे प्रिया, तुम्हारे 10 हाथ हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसका एक हाथ कपड़े जलाने लगा। प्रिया, अपने हाथों को रोको। तुम ये क्या कर रही हो? नहीं, मैं इन्हें रोक नहीं पा रही। गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, प्लीज गायब हो जाओ। उसके 10 हाथ गायब हो गए। अब सबको मेरा राज पता चल गया और मैंने उस बाबा की बात नहीं मानी। मैंने इन हाथों का गलत इस्तेमाल किया। मैं अपने हाथ खो दूंगी और पहले की तरह अकेले अब सब छोटे मोटे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। जब से मुझे ये 10 हाथ मिले थे, मुझे कितना आराम था, पर लगता है मैंने इनका गलत इस्तेमाल किया। अब ये मेरी नहीं सुन रहे। प्रिया उस बूढ़े आदमी और जादू की बात सबको बता देती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। कोई बात नहीं, हमें माफ करना बहू, हम सबने तुझे नौकरानी समझ लिया था, अब से हम मिलकर काम करेंगे। प्रिया, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। अब मैं भी जब तक प्रेग्नेंट हूँ तो छोटे मोटे काम खुद करूंगी। उस दिन के बाद प्रिया का जादू चला गया, लेकिन अब प्रिया को जादू की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके घर वाले ही उसके 10 हाथ बन चुके थे।